नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले लगभग थोड़ी देर में दोपहर ही हो जाएगी और क्या कुछ प्याज के बाज़ार में परिस्थितियाँ और स्थितियाँ चेंज हुई हैं, क्या कुछ भाव इस समय रहा है, क्या कुछ ग्राहकों की आवक है। और हमने आपको प्याज की आवक बताई थी, फिर एक बार दोबारा से आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले, जिन लोगों ने नहीं देखी थी उन्हें पता चल जाएगी। और भाव वगैरह सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सारा ब्यौरा बाज़ार के बारे में आपको देंगे। चलिए पहुँचे हैं अपने किशन भैया के पास। किशन भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया जी? ठीक है शर्मा जी। किशन भैया, इस समय प्याज के बाज़ार में आज मंगलवार है, कहीं ना कहीं मंगलवार के दिन कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव नज़र आता है क्या बाज़ार में? शर्मा जी, मंगलवार को अक्सर देखा जाता है ग्राहकी थोड़ी कम रहती है। अच्छा, बाकी ठीक चल रही है। थोड़ा सा माहौल तो मंदे का चल रहा है, जैसा कि पिछले 2-3 दिन से सभी बताते आ रहे हैं। थोड़ा सा मंदा तो चल रहा है क्योंकि आवक बढ़ने से और बैलेंस बढ़ने से कहीं ना कहीं मार्केट 2-3 रुपये किलो डाउन हुई है जी। आज भी कुछ आवक में कल के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी है? शर्मा जी, आवक आज तो कम है कल के मुकाबले। अच्छा। लेकिन बैलेंस हमारा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। यानी 108-10 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा। और 35-40 गाड़ी की ताज़ी अराइवल है जी। और 8-10 गाड़ी नेफर्ड में भी होंगी मेरे हिसाब से जी। अभी सुबह 6-7 गाड़ी की रिपोर्ट थी जी। जैसा कि 11 बजे पता लगता है जी आवक वहाँ का जी। लेकिन कुल मिला के 160 गाड़ी के लगभग माल है मार्केट जी। में। अगर बात करें भाई साहब, ये जो बैलेंस प्याज बची हुई है, आपके हिसाब से बैलेंस कब तक रहने की उम्मीद है मंडी में? शर्मा जी, जब तक अराइवल कम नहीं होती तो बैलेंस तो चलेगा। अराइवल जैसे आज कम है जी। इसी तरह से थोड़ी सी अराइवल कम आएगी जी। तो बैलेंस घटता जाएगा जी। और क्योंकि देखने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद थोड़ी सी पीछे की मंडियों में अराइवल कम होनी चाहिए जी। एकदम से थोड़ा किसान भी थोड़ा घबरा गया जी। जो ये समझ लो कि एमपी की मंडियां जैसे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, जी, ये जो भी मंडियां हैं जी। कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख कट्टे की आवक हो रही है रोज। जी। जैसा कि इतनी आवक तो पहले भी नहीं देखी गई। जी। अभी थोड़ा सा किसान के दिमाग में भी थोड़ी सी घबराहट है कि कहीं ये भी भाव निकल ना जाए जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि माल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है जी। और कहीं ना कहीं माल निकालना भी जरूरी है। जी। ये भी घबराहट भी सच्ची है बिल्कुल। कि माल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। बिल्कुल। और हल्की क्वालिटी है उसको निकालना भी पड़ेगा जी। और माल निकालना चाहिए। लेकिन अच्छी जो मोटे माल हैं जी, जो 55-60 एमएम के हैं जी, उनमें इतनी घबराहट नहीं है जी। वापस बाजार सुधार होगा। जी। किशन भैया, पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली मंडी टुडे चैनल जो है आज़ादपुर मंडी से हमारे किसानों को जानकारी दे रहा है। जी शर्मा जी। बीच में जब मंदी आई कोई चैनल नहीं आया, किसी ने नहीं दिखाया। जी शर्मा जी। हमने लगातार दिखाया, हमने लगातार जानकारी दी। एक आड़ती से नहीं, सभी आड़तियों से हमने जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल। जब भाव बढ़े तब हमने अपने किसान साथियों को ये भी कहा कि आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, अगर आपको लगे तो अपने माल को बेचिए। जी शर्मा जी। आपके हिसाब से क्या हमारी कोई गलती कहीं रही? नहीं शर्मा जी, बिल्कुल नहीं है। आप निष्पक्ष सच्चाई से आप न्यूज़ दिखाते हैं और फिर आप न्यूज़ दिखाते हैं, उसके अलावा आप सबका रिव्यू लेते हैं। जी। बाकी वो अलग बात है कि कोई जैसे कोई आड़ती या कोई भाई भी आपको बहुत ऊंची रिपोर्ट देता है तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती थोड़ी है इसमें। बिल्कुल। कोई अगर आपको रिपोर्ट दे रहा है जी और बहुत बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट दे रहा है, उसमें आपकी क्या गलती है? उसमें लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर जोड़ते हैं हर बार जी, कि हम जब भी आपको रिपोर्ट बता रहे हैं अपनी बुद्धि का और विवेक का प्रयोग कीजिए। जी सर। आपको लगता है कि ये भाव है, इस भाव में आपका बिकेगा या ये भाव आपको मिलेगा, तो ही आप अपने प्याज को आगे प्रोसेस करिए, वरना मत करिए। जी शर्मा जी, वही बात है ना। आप 4-5-6 जगह से रिपोर्ट दिखाते हैं जी, और तो सबकी रिपोर्ट देखनी चाहिए ना उसको। एक चीज़ और है किशन भैया, नवरात्रों के बाद में जब तेजी का माहौल बना, आप भी मानते हैं तेजी का माहौल बना? बिल्कुल बना। उससे पहले बहुत सारे जो हमारे किसान साथी थे, देखते मैं उन्हें किसान नहीं मानता, और अगर वो किसान हैं भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वो लोग ये कमेंट करते थे कि आप गलत रिपोर्ट देते हो। जी सर। लेकिन जब तेजी का माहौल बना तो कहीं ना कहीं वो लोग चुप हो गए, किसी का कमेंट नहीं आया। लेकिन परिस्थितियां हर बार चेंज होती है। जी शर्मा जी। हम तो 6 महीने से आए हैं, इससे पहले जो पिछले साल में जो परिस्थितियां रही हैं वो ऑटोमेटिक परिस्थितियां रही, न्यूट्रल परिस्थितियां रही हैं। तो परिस्थितियों को कोई बदल नहीं सकता। नहीं बदल सकता शर्मा जी। लेकिन आज अगर मान लीजिए 50,000 लोग हमें देख रहा है और 50,000 में से 500 या 700 किसानों का ये मानना है कि हमारी वजह से लॉस होता है, तो आपका क्या मानना है कि हमारी वजह से लॉस है? नहीं शर्मा जी, आपकी वजह से क्या लॉस है? जी,
ये तो हर आदमी का अपना दिमाग है जी अपना दिमाग का भी आप हर बार कहते हैं कि भैया अपना भी तो दिमाग यूज करो जी आप हर आदमी की रिपोर्ट देखो लेकिन ना कहीं अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करो जी अगर आपको लगता है कि तेजी है आप मतलब तेजी मान के चलो आपको लगता है कि मंदा है तो मंदा मान के चलो। किशन भैया बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि जब किसान आते हैं तो आप उनका इंटरव्यू मत लिया करो। बहुत सारे लोग बाहर के लोग की मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसानों का इंटरव्यू क्यों लेते हो, उनको इतना डायरेक्टली किसानों से क्यों जोड़ते हो जी। लेकिन मैं आपका भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो करूँगा कि आपने हमेशा जब भी आपके पास कोई किसान आया आपने डायरेक्ट उस किसान से हमारी बात कराई और हमारे जितने भी आड़ती हैं उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी से किसान को किसान से जोड़ा कि उसकी बात उस तक पहुँचे। अगर हमारे मन में कोई गलत फहमी होती कोई गलत बात होती तो हम डायरेक्ट किसान की बात नहीं कराते। जी शर्मा जी हम तो हर बार कहते हैं उस दिन भी जैसे वो बहादुरगढ़ से किसान आए हुए थे हमने कहा भाई इनसे बात करो इनकी क्या दुख है दर्द है जनता तक पहुँचे जी। अगर मंदा है तो मंदा उसको कुछ बचा है तो बचे हुआ बताएगा नुकसान में है तो नुकसान बताएगा। और एक चीज़ मैं और कहता हूँ आज आपके माध्यम से आपके फड़ से कि जिन भी किसानों को जी पहली बात तो मैं उन्हें किसान नहीं कहूँगा जो ऐतराज़ करें क्योंकि हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है। जिन किसानों को हमारे चैनल से ऐतराज़ है ना चैनल देखना छोड़ दें। जी शर्मा जी बिल्कुल ठीक है देखना छोड़ दें क्योंकि उनको जब उनको फ़ायदा मिला तो उन्होंने चैनल को देखा उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। आज बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं मैं उनको अनवांटेड लोग मानता हूं। मैं ये नहीं मानता कि वो किसान है वो दलाल हैं वो बीच के बिचौलिए मानता हूं मैं। अगर वो किसी वजह से किसानी कर रहे हैं ना उनके घर में बहुत कुछ है नहीं उन्हें जरूरत ही नहीं किसानी करने की उन्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं है किशन भैया मैं मानता हूँ। जी शर्मा जी हमने तो जब भी रिपोर्ट बताया है ना मार्केट में हमने मार्केट के आधार से ही रिपोर्ट बताया जी जो हमें लगा है वो रिपोर्ट बताया। सही बात। उसके अलावा हमने ये भी बताया भाई आप अपना भी दिमाग यूज करो। बिल्कुल हमारी सोच ही है बिल्कुल। अब सब आदमी की सोच अलग अलग होती है। सही बात है जिस आदमी की जो सोच है वही उसी सोच से बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है देखिए किशन भैया आज सभी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है जी सर। और जब एक किसान एंड्रॉइड फोन चला रहा है तो वो इतना मंदबुद्धि कैसे हो सकता है वो इतना अविवेकशील कैसे हो सकता है कि वो हम जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल उसी बात पे चल रहा है। और साथ के साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। शर्मा जी वही बात है ना हर आदमी अपने अपने रिव्यू से सोचता है बिल्कुल लेकिन हमने तो वो बताना है कि जो हमें लग रहा है। बिल्कुल हमें आज क्या लग रहा है हमें आज लग रहा है कि मार्केट आज जो भी देख रहे हैं हम क्योंकि इधर क्या है कि इधर मार्केट मंदी हुई है 2 से 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो मंदी हुई है। ये मंदी का कारण क्या है कि पीछे एमपी में इंदौर शाजापुर रतलाम हर जगह 4 से 5 रुपए किलो का मंदा हुआ है। अब वहाँ मंदा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ मंदा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ तेज कैसे हो जाएगा जी वहाँ तेजी रहेगी क्योंकि यहाँ तो माल आना है और सेल होना है। माल कहाँ से आना है पीछे की मंडियों से। सही बात है। अब वहाँ मंडियों में अगर तेजी रहेगी तो 1 मिनट में पहले तेजी हो जाएगी। बिल्कुल हमने तो उस मंडी के आधार से ही रिपोर्ट देनी है। बिल्कुल पीछे अगर तेजी हो रही है तो हम आपको तेजी की रिपोर्ट देंगे पीछे मंदा हो रहा है तो हम आपको मंदे की रिपोर्ट सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि मंदा कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए हम मंदा कहने की भी हिम्मत रखते हैं कि आज मंदा है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा ही तेजी क्यों कहें बिल्कुल अगर हमें तेजी लग रही है तो हम तेजी कहेंगे अगर मंदा लग रहा है तो हम मंदा बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन उसमें फिर हम ये चीज जोड़ेंगे कि हमारे किसान को भी इस चीज को देखना है कि उसे क्या लगता है। जी शर्मा क्या पता हमारा किसान सोच रहा हो कि हम मंदा बता रहे हैं हम उसकी प्याज को कम बता रहे हैं और प्याज का रेट ज्यादा है। कई बार ये भी सोच रहे होता है जी हर आदमी एक अच्छा काम करने वाले को बुराई जरूर मिलती है मेरा मानना ही है लेकिन हम उस बुराई से डरते नहीं है घबराते नहीं है हमारा मनोबल और बढ़ता है क्योंकि लोग टांग उसी की खींचते हैं जो आगे जाता है। ऐसे है ना एक बात होती है जी उसी में पॉजिटिविटी और उसी में नेगेटिविटी। बहुत बड़ी गिलास पानी का आधा भरा है हाँ उसे लोग बोलेंगे आधा भरा कोई कहेगा आधा खाली कोई कहेगा आधा खाली है कोई कहेगा आधा भरा है ना। ये आईपीएस लेवल का इंटरव्यू होता है उसमें ये क्वेश्चन होता है ये मतलब उसी बात में नेगेटिविटी और उसी बात में पॉजिटिविटी। अब गर्मी का मौसम है धूप है बहुत धूप है कोई आदमी धूप से परेशान हो जाता है यार बहुत धूप है बहुत गर्मी है कोई आदमी कहता है यार बहुत बढ़िया गर्मी है खरबूजे पकेंगे तरबूज है बढ़िया होगा इस गर्मी से फायदा होगा। सही बात है। और कोई उसी गर्मी का कहता है नेगेटिव में ले दे ये तो हर आदमी की सोच है। सही बात है। अच्छा आज अगर बात करें भाई साहब भाव आपके हिसाब से क्या चल रहे हैं सभी राज्यों में। शर्मा जी आज देखो राजस्थान की प्याजें बेची हैं इधर समझो नीचे में 10-11 रुपए किलो जो हल्के माल है और ऊपर में समझो 20 रुपए किलो तक प्याज बेची है राजस्थान की। अच्छा। और एमपी की भी प्याज समझ लो कोई 13-14 रुपए किलो से लेके 20-21 रुपए किलो तक है। कोई 1-2 गाड़ी आ जाती है बढ़िया कोई 24-25 बिक जाती है वो कोई आम मंडी का भाव नहीं है उसकी रिपोर्ट बता के तो बेकार वाली बात है। जो जनरल पोजीशन है वो 18 रुपए किलो से लेके 21 रुपए किलो तक है जो जनरल पोजीशन है। हल्के माल कम रेट में बिक रहे हैं जैसे ये प्याज अब देखिए
ये मतलब एमपी का माल है, सेकंड क्वालिटी का माल है जी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 रुपये किलो के आसपास बिकेगा। अच्छा, तो हर तरह का माल है शर्मा जी। अब ये राजस्थान का प्याज है, ये हमने 18 रुपये किलो बेचा है। ये जो सामने रखा हाँ, है ये 18 रुपये किलो बेचा ये है। राजस्थान में कौन से ये राजस्थान नीम का थाना बेल्ट है, ये 18 रुपये किलो बेचा है। और कहीं ना कहीं ये आज से 6 रोज पहले जी 21-22 रुपये किलो तक बिका था। जी तो पोजीशन तो थोड़ी सी मंदी तो है शर्मा जी। जी। अब ये एमपी का माल पड़ा हुआ है, ये 21 रुपये 20 रुपये किलो बेचा था शर्मा जी, ये आज ये 18 रुपये किलो बिक रहा है जी। 18 साढ़े 18 रुपये की रेंज में समझो। और ये वाला ये नीम का थाना बेल्ट है शर्मा जी, ये 15 रुपये किलो के आसपास बिकेगा। जी। किशन भैया, खैरथल का जो प्याज है उसका भी इस समय क्या सिचुएशन बनी हुई है? शर्मा जी खैरथल का अगर अच्छा कहें तो 20% माल है जी। 80% माल अभी हल्का आ रहा है, और यही पुराने में भी पोजीशन है। पुराना भी 15-20% ही अच्छा माल आ रहा है, 80% 70% माल हल्के आ रहे हैं। और बाकी अभी ये अलवर एरिया का माल, जैसा कि हम पहले पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं, 15-20 तारीख से क्वालिटी में निरंतर थोड़ा थोड़ा सुधार होता जाएगा। और लेकिन अभी फ़िलहाल कल जैसे 5,000 पौने 5,000 कट्टा था अलवर एरिया का, आज वापस कम है। सोमवार को अराइवल ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि संडे होता है, 2 दिन की अराइवल मान के चलते हैं। कहीं ना कहीं आज 2200-2300 कट्टा है, और मुझे लगता है कि कल भी 2224 कट्टा ही आएगा, 2400 कट्टा के लगभग आएगा अलवर एरिया का माल। लेकिन अभी ग्राहक नया प्याज कम पसंद कर रहा है, अभी पुराना ही पकड़ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सुधार होगा नए प्याज में 15 तारीख के आसपास। 15 तारीख से मुझे लगता है थोड़ा निरंतर सुधार रहेगा, और तब जाके मतलब पुराने प्याज में तो अभी से फ़र्क पड़ गया है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी आपको आज से 1 महीना पहले से कहते आ रहे हैं, ये राजस्थान की और एमपी की जो मीडियम प्याजें हैं, कहीं ना कहीं नए प्याज में सुधार होगा और इनको दिक्कत आ जाएगी पुराने हल्के मालों जी। और वही हो रहा है इस टाइम, हल्के मालों में समझ लो पिटाई हो रही है इस टाइम कम रेट में। आपके हिसाब से जो हल्का माल बचा है, कितने प्रतिशत किसानों की बात कर रहा हूँ, कितने प्रतिशत किसान बचे होंगे जिनके पास में स्टॉक वाली प्याज बची है? शर्मा जी अभी तो ये समझ लो कि टोटल एमपी एरिया, राजस्थान कह लो, गुजरात, पुराना प्याज तो अभी मेरे हिसाब से तो 15% तो माल बचा होगा जी। तो उसमें अब तो वही बात है कि जो बढ़िया प्याज रखी थी वो भी हल्की हो गई जी, वो अंकुरित होने लगी जी। और बहुत सिलेक्टेड प्याज तो मेरे ख्याल 5-10% ही होगा। किशन भैया, पिछले साल की भी जरा बात कर लेते हैं हम। क्या पिछले साल भी ऐसे ही हमारे किसानों ने अपने माल को रोका था? शर्मा जी पिछले साल भी माल रोका था और अंत में मतलब मंदा हो गया था, बीच में थोड़ी बाजार बन गया था। इस बार भी वही हुआ। अच्छा, नवंबर में प्याज रोका हुआ था लोगों ने, वही नवंबर के एंड तक निकाला था। मतलब पिछले साल इस साल से ठीक रेट था इन दिनों में जी, लेकिन लगभग वही रेट था। पिछले साल रोकने का क्या कारण था? पिछले साल तो हमारा चैनल भी नहीं था। चैनल नहीं होता, कुछ आदमी क्या होता है कि वो कहते हैं कि भैया भाव देखेंगे बस देखेंगे, अभी पर रहने दो बाद में। जी जी जी। वो फिर कुछ आदमी वही होता है ना कि तेजी की जिद में बैठे रहते हैं कि नहीं तेजी होगी। अच्छा, एक सच्चा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ किशन भैया, क्या जितने भी सोशल मीडिया में, अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, जितने भी सोशल मीडिया या जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जी सर, जब वो प्याज की खबर को दिखाते हैं जी सर, तो उससे हमारे किसान साथी को, हमारे छोटे जो फेरी वाले हैं या प्याज को बेचने वाले रिटेलर हैं और हमारे जो आड़ती हैं, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनती है नहीं बनती है, एक जुड़ाव बनता नहीं बनता, फायदा होता है नहीं होता आपके हिसाब से? शर्मा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और आप निरंतर दिखा रहे हैं जी, और जो भी आप दिखा रहे हैं उससे आपका अपना कोई स्वार्थ थोड़ी है जी। आप तो मंडी में आते हैं, 4-6 आड़तियों का इंटरव्यू लिया, बिल्कुल, अब वो आड़ती बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आप वही बता रहे हैं, बिल्कुल। आपको अपना कोई यहाँ पे थोड़ा वो है जी, वो तो आड़ती ही बता रहे हैं ना आप जी, और आप सच्चाई से रेगुलर, एक तो आपका चैनल हो गया इस प्रकार का जी, कुछ जो किसान व्यापारी से आड़ती को जोड़ रहा है जी, और एक चैनल वो होता है जी जो मतलब कि मार्केट में आग लगी, तेजी आ गई, हाँ, सिर्फ तेजी 4-6 दिन आता है, बिल्कुल, वो चैनल होता है एक, हाँ। लेकिन उस चैनल को हम वो नहीं मानते, वो तो तेजी का है बस, बिल्कुल सही बात है, आया और आगे 4-6 दिन आए, बहुत तेजी है, और वो कहते हैं ना कि रसोई महंगी होगी, ये हो गया, जी जी, वो बातें उन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए होती है, वो ये देखते हैं मेजोरिटी किस तरफ है, किसानों की मेजोरिटी कम है और आम लोगों की मेजोरिटी ज्यादा, लेकिन हमें पहले किसान को ऊपर रखना है, क्योंकि किसान ऊपर रहेगा तो देश ऊपर रहेगा, और देश ऊपर रहेगा तो आम नागरिक भी खुश रहेगा।
ये जी एक बड़ी शर्मा चीज़ जी, आप रेगुलर दिखा रहे हैं जी। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, जी। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। है। इसमें मेरे को लगता है कि किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे। और मैं आपको बताऊं किशन भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक रास्ते में कांटे नहीं होंगे तब तक चलने का मजा भी नहीं आएगा। ये शर्मा ये वही ये होता कहीं है ना ना कहीं कि सोच है। 100 आदमी होते हैं, 100 के 100 आदमी, और किसी से 100 के 100 आदमी खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल कभी सही बात, भी। बिल्कुल सही कभी बात। कोई ब्याह शादी भी होती है, उसमें भी 2-4 नाराज हो जाते बिल्कुल सही बात है। और ये 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है। परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 की बनती भी नहीं है, ऐसा भी बनती भी नहीं है, ऐसे भी कंफर्मेशन नहीं घर में भी नहीं बनती। बिल्कुल बाहर सही की बात है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमेशा से मार्गदर्शन किया, सच्चा, अच्छा और बढ़िया। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसी प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे, निष्पक्षता से, बगैर किसी के भय के, बगैर किसी के डर के, ऐसे हम काम करते रहेंगे और जानकारी अपने किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। किसी को अच्छी लगे तो लेगा, नहीं अच्छी लगे छोड़ देगा। हमारा चैनल छोड़ के चले जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा भाई, मोबाइल नंबर 9312 जी 41762 जी सूर्य ट्रेडिंग कंपनी जी। 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार आपका बोर्ड और दिखाता हूँ। आप जो रोज आके और सच्चाई से आप अपना चैनल चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से इससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी आपके और हमारे माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए एक बार बोर्ड दिखाता हूँ। और ये देखिए किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और ये एक दूसरा बोर्ड है गुलशन कुमार एंड कंपनी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।